Good morning. Today we have taken up energy. See, energy is required for all activities. कोई ऐसी एक्टिविटी तो है नहीं कुकिंग से लेके लाइट हीट प्रोवाइड करने तक, व्हीकल्स को प्रोपेल करने तक, मशीनरी को ड्राइव करने तक, इंडस्ट्रीज को चलाने तक आपको तो हर जगह एनर्जी चाहिए। एनर्जी कि कुछ कन्वेंशनल सोर्सेज हैं और कुछ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे एनर्जी की कन्वेंशनल सोर्सेज के बारे में। एनर्जी की कन्वेंशनल सोर्सेज के बारे में हम कोल के बारे में पढ़ेंगे, पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे और हम गैस के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं कोल से। कोल क्योंकि बहुत ही अबेंडेंटली अवेलेबल फॉसिल फ्यूल है एंड इट प्रोवाइड्स सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द नेशंस एनर्जी नीड्स। अगर स्पेसिफिक रहूं तो लगभग 28%। तो कोल जो है बनता कैसे, पहले तो हम ये समझ लें। ये इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू द कंप्रेशन ऑफ प्लांट मटेरियल ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इट डिपेंड्स ऑन थ्री थिंग्स। इसकी जो क्वालिटी है, डिग्री ऑफ कंप्रेशन, डेप्थ कितना गहराई में दबा है, एंड टाइम ऑफ बरियर। डिकेइंग प्लांट्स इन स्वैम्प, उससे कोल की सबसे जो सस्ती टाइप है पीट, वो बनता है। और लिग्नाइट जो है वो लो ग्रेड ब्राउन कोल है। लेकिन इन दोनों की कमी है कि दोनों में मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और धुआं भी बहुत ज़्यादा होता है। वैसे अगर हम तमिलनाडु के इस एरिया की बात करें, नेवैली, तो ये वो एरिया है जहाँ पे लिग्नाइट रिजर्व्स बहुत है। जो अच्छा कोयला है दैट इज बिटुमिनस। बिटुमिनस कोल जो है ना, एक तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, वो काफ़ी डीप में मिलता है। तो इस तरह से इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर कोल। और जो हाई ग्रेड बिटुमिनस है उसको मेटलर्जिकल कोल भी बोला जाता है, उसे यूज किया जाता है। और आयरन स्मेल्टिंग के लिए ब्लास्ट फर्नेसेस में इसका यूज होता है। लेकिन जो हाईएस्ट क्वालिटी का जो हार्ड कोल है वो उसको बोलते हैं एंथ्रासाइट। तो इस तरह से कोयले की जो चार काइंड हुई वो हुई पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। हम बात करते हैं इंडिया में ये दो रीजन्स में ज़्यादा मिलता है कोल फील्ड्स जो हैं। एक तो गोंडवाना रीजन, गोंडवाना रीजन, और दूसरा दिस इज योर गोंडवाना रीजन, और दूसरा जो रीजन है टेटियारी रीजन, दिस इज द वन। ओके, तो दीज आर द कोल रिजर्व्स। और गोंडवाना रीजन जो है ये लगभग 200 मिलियन ईयर्स इन एज, और टेटियारी रीजन जो है ये भी लगभग 55 मिलियन ईयर्स के आसपास, इतना ओल्ड 55 मिलियन ईयर्स उसको दबे हुए हो चुका है। सो दिस इज व्हाट वी हैड टू स्टडी अबाउट कोल। एंड नाउ लेट्स स्टडी अबाउट कोल को। चलिए वर्ल्ड में पहले मैं आपको दिखा देता हूँ वर्ल्ड में वो स्थान। सी, रसिया of course is the largest producer, right? And
Apart from Russia, we have China, then of course South Africa, and apart from Russia, China, South Africa, we have Australia. These are the parts. Then of course Ukraine and Germany है, Poland है, even Canada है. So these are some of the parts in the world where we find coal. We have already talked about the places in India where we find coal. So we have talked a lot about coal. Let's talk about petroleum. Petroleum provides around 40% needs of our एनर्जी रिसोर्सेज. इतना इम्पोर्टेंट है ये बहुत मेजर एनर्जी सोर्स है. और आप अंदाज़ा लगाइए, आपके घर में स्कूटर से लेके कार से लेके हर जगह ही तो यूज़ होता है. ये हीट और लाइटिंग के अलावा लुब्रिकेंट्स में इसका यूज़ होता है. और पेट्रोलियम जो है, पेट्रोलियम रिफाइनरीज वो नोडल इंडस्ट्री के रूप में काम करती हैं. वो पेट्रोलियम को रिफाइन तो करती ही हैं, लेकिन उससे जो फिर एक्स्ट्रा चीज़ें मिलती हैं उनसे सिंथेटिक टेक्सटाइल, फर्टिलाइजर्स और केमिकल इंडस्ट्रीज के लिए वो नोडल इंडस्ट्री का काम करती है. सच इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स. पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की अगर हम पहले वर्ल्ड में बात करें तो these are the areas. This is the belt. Kuwait, Iran, Iraq, very important places. Apart from this, we have petroleum products. These are the oil regions. Okay. And if we talk in India there are two major regions. देखिए 63% तो बॉम्बे हाई से ही आ जाता है. भारत का अगर केवल भारत के पेट्रोलियम की बात करो तो मेजर 3 प्लेसेस हैं. बॉम्बे हाई इज वन, गुजरात एंड देन ऑफ कोर्स असम. 63% of the Indian petroleum products we get only from Bombay High, then 18% from Gujarat, and then 16% from Assam. So this is, we have talked about petroleum products in worldwide as well as in India. Let's now talk about natural gas. Again, very important because it also serves two purposes. It is used for clean energy. It is also used for industrial raw material. पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के लिए भी इसका यूज होता है. और नेचुरल गैस इज कंसीडर्ड एन एनवायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल. ये कृष्णा गोदावरी के बेसिन में काफ़ी मिलती है. और कृष्णा गोदावरी के बेसिन के अलावा आइए मैं आपको इंडिया के ही मैप में समझा देता हूँ. कृष्णा गोदावरी के बेसिन के अलावा these are the areas which are rich in natural gas. So we have completed the major sources, conventional sources. Let's talk about electricity. Electricity
has such a wide range of appliances in today's world. आप अंदाजा लगा सकते हो. We can talk about both hydroelectricity as well as thermal electricity. Hydroelectricity is generated by fast flowing water. हम सबको पता है वाटर को गिराया जाता है टरबाइन पे, टरबाइन घूमता है और टरबाइन then drives the generator and the generator produces electricity. हमारे जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हैं वो भाखड़ा नंगल डैम है. भाखड़ा नंगल डैम के अलावा समवेयर हियर, ओके, एंड भाखड़ा नंगल डैम के अलावा दामोदर, then we have the Kapili Hydel project. So this way we have talked about hydro electricity. Then thermal electricity. Thermal electricity is generated by using coal, petroleum and natural gas, and the thermal power stations use non-renewable fossil fuels for generating electricity. 310 थर्मल पावर स्टेशन है इंडिया में और आप देख लीजिए एक बार. some of them are here. Total we have got 300. all these round, they are all thermal power stations. इसके अलावा अभी अभी कल दिल्ली में एक सोलर पावर स्टेशन भी बन गया है जो भारत का सबसे बड़ा है. वी विल टॉक अबाउट इट लेटर, क्योंकि सोलर जो है वो नॉन कन्वेंशनल में आता है. तो वी विल टॉक इन डिटेल लेटर इन द नेक्स्ट वीडियो. कीप रिवाइजिंग. थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग. थैंक यू.